जो लोग हमारे पे जुल्म कर रहे हैं हम उनके पीछे लगे हुए हैं, तो इससे बड़ी हमाकत क्या हो सकती है। जो बैठे हुए हैं ये फैसले कर रहे हैं हमारे, अमेरिका तो दूर है, ये बातें बोलना कुछ शुरू हो जाए तो क्या बने इस मुल्क का। इमरान खान आधी बात करता है, गरीब अमीर की बात नहीं करता, तो ये तो उल्टा देंगे सारा कुछ। वो कभी नहीं कहेगा कि अमीर से तुमने लेनी है आजादी, वो कहेगा अमेरिका से आजादी लेनी है। और अमेरिका कहाँ से आ गया, करोड़ों गरीब हैं और इतने से अमीर हैं। ये आपको लगते हैं पागल है नहीं, बड़े तेज हैं ये बातें बोलना कुछ शुरू हो जाए तो क्या बने इस मुल्क का। इनकलाब खड़ा हो जाए। इमरान खान आधी बात करता है, वो गरीब अमीर की बात नहीं करता, पता है आपको। वो कभी गरीब अमीर की बात नहीं करेगा। वो कभी नहीं कहेगा कि अमीर से तुमने लेनी है आज़ादी, वो कहेगा अमेरिका से आज़ादी लेनी है। और अमेरिका कहाँ से आ गया। और भाई हमारे मुल्क के अंदर ये सारे लोग जो बैठे हुए हैं ये फैसले कर रहे हैं हमारे, अमेरिका तो दूर है। आप पहले इनसे तो आज़ादी लो, जगीरदारों से, सरमायादारों से, पीर मुर्शिदों से, ये जितने भी आपके कबायली सरदार हैं इनसे आपने ली नहीं है, इनसे आपने आज़ादी ली नहीं है। और आपको दूर एक दुश्मन दिखा रहा है, वो दूर वाला, तो ये कभी नहीं करेगा वो। अब ये वाली बात अगर चलनी शुरू हो जाए जो मैं कर रहा हूँ तो ये तो मुसीबत पड़ जाएगी। गरीब अमीर का टकराव शुरू हो जाएगा, हर जगह पे होगा। ये बात इनको इतनी बुरी लगती है कि ये इसको नहीं चलाएंगे, ये इसको मीडिया पे नहीं चलाएंगे। मीडिया पे भी सरमायादारों के चैनल हैं सारे, ध्यान में रखो। उनको ये बात अच्छी नहीं लगती कि गरीब अमीर का टकराव करवाना चाहता है कोई आदमी, क्योंकि वो तो फिर करोड़ों गरीब हैं और इतने से अमीर हैं। उनको पता है कि अगर ये हो गया तो सब कुछ ही ख़त्म हो जाएगा, ये तो कुछ और ही काम शुरू हो जाएगा। तो जो भी कुछ भी कहता है ना, इमरान खान ये कहता है, नवाज शरीफ ये कहता है, आसिफ ज़रदारी ये कहता है, करने दो, तो चलाओ सारे, उससे हमें नहीं फर्क पड़ता। ये जो स्टेटस को है ये नहीं चेंज होता, ये ऐसी रहेगा। गरीब गरीब रहेगा, अमीर अमीर रहेगा, और हम आपस में खेलते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, चलने दो, ये खेल चले। लेकिन ये आदमी और इसकी पार्टी ये अगर आ गई तो ये तो उल्टा देंगे सारा कुछ। ये तो कोई और मिशन लेके आए। ये कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को वही तालीम चाहिए जो जगीरदार सरमायादार माफिया को चाहिए, और जो इमरान खान के, नवाज शरीफ के और आसिफ ज़रदारी के बच्चों को चाहिए, और उनकी पार्टी के सियासतदानों को चाहिए, और इस मुल्क के बड़े बड़े सरमायादारों के बच्चों को चाहिए। हमें वही तालीम चाहिए। कोई करेगा इनमें से आपके लिए ये? अगर ये बात शुरू हो जाए बराबरी पार्टी से कि हमें वही इलाज चाहिए, वही इलाज उसी अस्पताल में जहां ये लोग जा रहे हैं, कोई करेगा इनमें से? कोई सोचो, किया है आज तक? किया है तो करेंगे भी नहीं, क्योंकि उसके लिए पूरा निज़ाम उल्टाना पड़ेगा। पूरा निज़ाम उल्टेगा। पूरा निज़ाम तो इनका है, चलाते भी हैं, बनाते भी हैं, फ़ायदा भी उससे ये उठाते हैं, तो ये उस निज़ाम को तोड़ने की कोशिश क्यों करेंगे? ये को पागल है? ये आपको लगते हैं पागल है नहीं, बड़े तेज हैं ये, अपने काम के अंदर बड़े तेज हैं, अपने मकसद, अपने मतलब के लिए। अगर तेज नहीं है तो हम लोग नहीं हैं। हम लोग इनके पीछे लगे हुए हैं, तो इससे बड़ी हमाकत क्या हो सकती है। मतलब जो लोग हमारे पे जुल्म कर रहे हैं हम उनके पीछे लगे हुए हैं, बजाय कि हम उनके खिलाफ खड़े हों हम उनके साथ खड़े हुए हैं। अजीब सी बात है ना। उनको तो आप चाहिए, वो तो लड़ाई कराएंगे आपस में आपकी, कभी मजहब के नाम पे, कभी फिरके के नाम पे, कभी पार्टियां बना देंगे मजहब के ऊपर, कभी बलोच को खड़ा कर देंगे, पार्टी बना देंगे उसकी, कभी पख्तून को खड़ा कर देंगे, उसकी पार्टी बना देंगे। नस्ल पे, रंग पे, कौम पे, मजहब पे, इन सब पे पार्टियां बनाएंगे, जुबान पे बनाएंगे। एमक्यूएम जो जुबान पे बनी थी, मुहाजिरों की पार्टी बनी थी, तो ये सारी चीज़ों पे पार्टियां बनाएंगे ताकि आप एक चीज़ पे ना लड़ सकें, गरीब अमीर की बात पे ना लड़ सकें। गरीब मुहाजिर, गरीब पंजाबी, गरीब पख्तून, गरीब बलोच, गरीब पंजाबी, गरीब सिंधी, ये इकट्ठे ना हो सकें। गरीब कश्मीरी, गरीब हज़ारा, गरीब सराइकी, ये इकट्ठे ना हो सके। इनको डिवाइड कर दो, मजहब के नाम पे कर दो, फिरके के नाम पे कर दो, सूबे के नाम पे कर दो, कौम के नाम पे कर दो।